ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर जहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार क्रम छोड़ा था उसके आगे प्रारंभ करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्था सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। तो हम लोग जो है वो इस
भगवत गीता के परम सरोवर में माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोविंद की परम अतिशय कृपा, अनायास ही कृपा से इसको अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं और उसके प्रसाद स्वरूप उसमें निमग्न होकर के उसका आनंद उठाते हैं। सबसे पहले मैं सभी पूर्व आचार्यों को प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनके चरणों की वंदना करता हूँ और मैं सभी भक्तों के चरणों को नमन करता हूँ तथा उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि सही परिप्रेक्ष्य में सही शब्द निकले जो कि शास्त्र संगत हो और यदि मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें। तो यह आशीर्वाद मुझे आशा है कि देंगे और हम लोग इसके साथ ही अपना आगे का यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग जो है प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक तक पिछली बार चर्चा कर चुके हैं और अब हम लोग उसके आगे से चर्चा प्रारंभ करें। हम लोग जो है वो पिछली बार श्लोक संख्या 39 तक चर्चा कर चुके हैं और उसके आगे हम लोगों को उसी क्रम में आगे बढ़ना था, परंतु जो श्लोक संख्या 37 था उसमें हम लोगों ने मित्र द्रोह के बारे में सुना था, चर्चा की थी। बस मैं चर्चा यही करना चाहता था एक्चुअली कि इसमें 35वां श्लोक था हम लोगों का, यद्यप्येते न पश्यति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। तो इसमें हम लोगों ने मित्र द्रोह के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। बस मैं ऐसे ही रामचरितमानस में देख रहा था तो उसी मित्रता के संदर्भ में कुछ पंक्तियां गोस्वामी जी ने लिखी, मुझे लगा कि वो आपसे शेयर करना चाहिए, उस पर हमको थोड़ा समय दे देना चाहिए। तो हम लोग अपने जीवन में मित्रता का सही अर्थ जैसा शास्त्र संगत है वो समझ पाए। तो मैं बस पहले वो चौपाइयाँ थोड़ा उद्धत करना चाहता हूँ। इसमें मित्र द्रोह क्या होता है इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी, परंतु मित्रता क्या होती है, भगवान राम उसको कैसे वर्णन करते हैं। जब वो सुग्रीव जी से मिलते हैं और सुग्रीव जी अपनी पूरी व्यथा उनको सुनाते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से बाली जो है उनके जो बड़े भाई हैं वो भ्रमित हो गए और भ्रम के कारण उन्होंने उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया और राज्य से निष्कासित कर दिया। रोज उनके अनुचर जो है वो हमें ढूंढते हैं मारने पीटने के लिए, दंडित करने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे दुष्ट का एक ही बाण से संहार कर दूंगा। और आगे वो बताते हैं कि मित्रता में क्या हमको भाव रहने चाहिए, किस प्रकार के। तो भगवान राम जो कहते हैं उसको गोस्वामी जी इस प्रकार से लिखते हैं, जे न मित्र हो दुख हो ही दुखारी, तिनहि बलि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख दरज मेरु समाना। कहते जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से ही पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के
फूल के समान, दुख को सुमेरु पर्वत यानी बड़े भारी पर्वत के समान हमको समझना चाहिए। मित्रता में इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। जिनके असमति सहज न आई, ते सटकत हट करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अब गुण ही दुरावा। और जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वो मूर्ख हट करके क्यों ही किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र के बुरे मार्ग से रोक कर उसे अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। लेत देत मन संक न धरई, बले अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणेहा। देने लेने में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करना चाहिए अपने मित्र से। हमें अपना उस प्रेम भाव उस समय 100 गुना बढ़ा देना चाहिए। और वेद कहते हैं कि संत और श्रेष्ठ मित्र के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। तो भगवान जो है वो लक्षण बता रहे हैं कि क्या है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित्त अहिगत सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। और जो व्यक्ति सामने बना कर कोमल वचन कहता है और पीछे बुराई करता है, मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप के समान चाल में ही टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्याग ही देना चाहिए। त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों ही शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो और मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, ऐसे भगवान राम कहते हैं। तो ये चार जो है वो मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, इनसे हमेशा दुख ही प्राप्त होता है, इनको त्याग देना चाहिए। इसको मैंने 2 कारणों से लिया था। एक तो हमको मित्रता किस प्रकार से करनी चाहिए, वो आदर्श मित्रता का स्वरूप भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता से हम लोग सीख सकते हैं, एक चीज। दूसरा है कि हम लोग इसमें यहाँ पर उन्होंने उल्टा स्त्री का वर्णन किया है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी कुछ उसी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 39 पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और हम लोगों ने चर्चा की थी कि कुल का क्षय हो जाने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने के पश्चात जो है वो जो बचा हुआ कुल है, तो उसमें धर्म नहीं रहता, तो संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। क्यों, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो वृद्ध लोग हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं, जो युवागण हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं, तो बच्चे और स्त्रियां रह जाते हैं, तो उनको कोई धर्म का पाठ पढ़ाने वाला बचता ही नहीं। उन्हें कौन बताएगा कि धर्म का मार्ग है, कि धर्म का मार्ग है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्या होगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, ये हमारा श्लोक था। तो कुल में क्षय होने लगता है, कुल का विनाश हो जाता है, और जो सनातन कुल धर्म, उस कुल की परंपरा जो चली आई, जो धर्म उस कुल में था पहले, वो विनष्ट हो जाता है और इस तरह से उसको अधर्म उस पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कुल का क्षय हो जाने से समाज में भारी तबाही आ जाती है। और आगे 43वें श्लोक के बाद में 44वें श्लोक में 43 और 44 में अर्जुन इस बात को और प्रमाणिक तौर पे कहेंगे कि इस तरह से कुल का विनाश हो जाएगा, जो उनका चौथा कारण रहेगा युद्ध न करने का। तो अभी क्योंकि वो युद्ध न करने का तर्क दे रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो हम लोग 40वें श्लोक को जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। थोड़ा पढ़ूंगा, उसको आप रिपीट करेंगे, फिर हम लोग आगे उसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। अधर्म विभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः,
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः अधर्माभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः अधर्म विभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः अधर्माभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, है ना। जो श्लोक है वो इस प्रकार से, अधर्माभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म मतलब अधर्म, अभिभावत प्रमुख होने से, हे कृष्ण भगवान कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती है कौन, कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय है वृषनिवंशी, जायते यानी उत्पन्न होती हैं, होते हैं कौन, वर्ण शंकर अवंचित संतान। तो जब स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता और उस कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो वहां की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी, हे कृष्ण, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो हम लोगों ने चर्चा की थी 20वें श्लोक के आसपास भी कि कृष्ण शब्द जो है, जो नाम है भगवान का, ये अर्जुन को अत्यंत प्रिय है। तो अर्जुन इस नाम को बड़े ही प्रेम से लेते हैं और यहाँ पर एक ही श्लोक में उन्होंने 2 नाम भगवान के लिए हैं, वार्ष्णेय और कृष्ण, 2 नाम लिए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बताना चाहते हैं, कुलस्त्रिय शब्द आया है यानी कुल स्त्री, ठीक है। और हमने अभी भगवान राम के मुख से सुना था कि दुख देने वाले कौन हो जाते हैं, उल्टा स्त्री। तो यानी 2 तरह की स्त्रियां होती हैं किसी कुल में, एक कुल स्त्री होती हैं और दूसरी उल्टा स्त्री होती हैं, ठीक है। तो इसमें है पहले वाले में जो हिस्सा है वो क्या है, अधर्म अभिभावत कृष्ण, है ना। अधर्म अभिभावत यानी अधर्म के प्रमुख होने से, हे कृष्ण, अधर्म के प्रमुख होने से क्या होगा, जो लोग पहले धर्म का पालन करते थे उनका अंतःकरण शुद्ध रहता था क्योंकि वो धार्मिक लोग थे, और शुद्ध होने से वे सात्विक बुद्धि वाले होते थे, और सात्विक बुद्धि होने के कारण उन्हें ये ज्ञान रहता था कि क्या करना है, क्या करणीय है और क्या करणीय है, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक जागृत रहता था, ठीक है ना। रामचरितमानस में बालकांड में गोस्वामी शुरुआत में लिखते हैं कि बिनु विवेक सत्संग न होए और बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई, ठीक है। तो बिन सत्संग विवेक न होई और बिनु हरि कृपा सुलभ न सोई। तो यहाँ पर मतलब धर्म का जब आचरण आप करते हैं तो आप भक्तों की संगति में रहते हैं और आपका अंतःकरण भी शुद्ध रहता है, तो उससे क्या होगा, विवेक जागृत हो जाता है और आप जानते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन से मार्ग पे चलना चाहिए और कौन से मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। तो जब यह नहीं रहेगा तो क्या होगा, अधर्म वहां पर बढ़ जाएगा, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाएगा और उसके कारण आचरण अशुद्ध हो जाएगा। धर्म का प्रभाव था तो शुद्ध होता, अधर्म का प्रभाव है तो आचरण अशुद्ध हो जाएगा और जिससे अंतःकरण भी अशुद्ध हो जाता है। और इसके अशुद्ध होने से बुद्धि कैसी हो जाती है, तामसिक बुद्धि हो जाती है। और जब
वहां पे सात्विक बुद्धि हो जा रही थी तो हम सही मार्ग पे जा रहे थे। या तामसिक हो जाएगी तो हम अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य समझने लगते हैं। भगवान कृष्ण जब कर्म योग बताएंगे तब ये बात भी वहां पे बताएंगे कि तामसिक बुद्धि के कारण ऐसा होता है, और लास्ट में प्रकृति बताएंगे तब भी ये बात बताएंगे। तो शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं लोगों के मन में, और इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां, जो कुल स्त्री रहती हैं, वो उल्टा स्त्री या व्यभिचारिणी हो जाती है। तो इस प्रकार से वो बता रहे। अब जो कुल स्त्री रहती हैं वो जब धर्म के मार्ग पे चलती हैं तो उससे वो पूरे कुल की, अपने पति की और पूरे वंश की रक्षा करती हैं, उनकी परंपरा की भी रक्षा करती हैं। जैसे हम लोग कथाएं जानते हैं, वृंदा देवी थी जिनके कारण भगवान को शालिग्राम बनना पड़ा है। अब वहां पर दोनों बातें अगर आप देखें तो हैं, उनका पति जालंधर अधर्म वाला था, दुष्ट वाला था, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था, अधर्म का प्रभाव चल रहा था, परंतु वृंदा देवी के धर्म में प्रवृत्त होने के कारण, सात्विकी बुद्धि होने के कारण उसमें वो उनका जो सतीत्व था, है ना, पतिव्रत धर्म था, वो रक्षा करता था। और भगवान को फिर इसलिए वहां पर उसके जालंधर के वेश में प्रकट होकर के और वो लीला करनी पड़ी। इसी प्रकार से मंदोदरी को भी देखें तो उसके सतीत्व के कारण रावण की रक्षा होती थी, ठीक है, जबकि ये अधर्मी लोग थे। कुल स्त्री के होने पर अधर्मियों की भी रक्षा होती है, और जो धर्म में प्रवृत्त रहते हैं, है ना, तो उनकी तो बात ही क्या है कि जहां पर पति पत्नी दोनों ही धर्म में अगर प्रवृत्त हैं तो वो कुल और परंपरा, उसके संबंध में क्या कहा जाए तो अवर्णनीय रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कुल स्त्री का क्या रोल रहता है। कुलटा स्त्री का भी उदाहरण है भागवत कथा, कभी भगवान लोगों को यदि मौका देंगे तो हम लोग श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में पहले ही प्रकरण आता है, उसमें गोकर्ण की कथा है और धुनकारी की कथा है। तो उसमें जो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देव की पत्नी वो दुष्ट प्रवृत्ति की थी, उसमें उल्टा वाले लक्षण थे। तो उसमें इसीलिए फिर गोकर्ण और धुनकारी जैसे पुत्र पैदा हुए। तो उसमें लोभ भी आता है, लोभ के कारण किया हुआ कार्य कभी भी वो सफलता नहीं देता, और ऊपर से अधर्म में प्रवृत्त हो जाए अगर, तो इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। तो अधर्म में प्रवृत्त होने के कारण क्या हो जाता है, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, वो व्यभिचारिणी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला कोई रह नहीं जाता है। और दूसरा ही रहता है कि उनकी रक्षा भी नहीं हो पाती। कभी कभी आतताई आते हैं तो वो स्वयं की रक्षा करने में भी अक्षम रहती हैं, तो उस कारण से भी ये प्रभाव पड़ते हैं। तो अगला जो हमारा श्लोक है वो है शंकरो नारकाइव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः शंकरो नारकैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः शंकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः शंकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पितरो पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो जो इसका अर्थ है उसको हम लोग देखते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, शंकरो नरकाइव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषाम् लुप्तपिंडोदक क्रियाः। शंकरा मतलब अवांछित, है ना, नरकाय नारकीय जीवन के लिए एवं निश्चय ही कुलघ्ना नाम कुल का वध करने वालों के कुलस्य कुल के चा मतलब भी पतंती यानी पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पितरा पितृगण की निश्चय ही ऐशाम उनके पिंड यानी पिंड अर्पण पिंड क्रिया करते हैं ना हम लोग श्राद्ध इत्यादि में, उदक तथा जल की क्रिया यानी क्रिया कृत्य। तो क्या होता है, ऐसे अवांछित बच्चे जब होते हैं, ऐसे अवांछित संतान होते हैं, उनकी वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल या पिंड दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप देखें तो उन्होंने दो बातें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहे। तो इसमें दो हिस्से हैं, अगर आप देखें तो शंकरो नरकाय व कुलघ्ना नाम कुलस्य च, और दूसरा है पतंत पित्रो येषाम पिंडोदक क्रिया, है ना। तो यहाँ पर देखें तो जो शंकर शब्द है उसका अर्थ हम लोगों ने देखा क्या है, अवांछित बच्चे, और नरकाय मतलब नारकीय जीवन के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि अवांछित संतानों के वृद्धि से निश्चय ही क्या हो जाएगा, परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। तो नारकीय जीवन दो तरह से होगा। कैसे, एक तो यह है कि वो अवांछित संतान है तो उनको धर्म इत्यादि का ना ज्ञान कोई देने वाला है, और उनके अनुवांशिक रूप से भी क्योंकि माध्यम ही गलत है तो वो अधर्म के मार्ग पर ही बढ़ेंगे। तो अधर्म के मार्ग पर बढ़ने के कारण जब कोई बच्चा अधर्म के मार्ग पर बढ़ता है तो परिवार के लिए कैसा जीवन हो जाता है, नारकीय जीवन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो परिवार की परंपरा है वो तो वैसे ही विनिष्ट हो गई, है ना। तो जो कुल के लोग हैं उनके लिए भी नारकीय जीवन है। और दूसरा अर्थ इसमें जो छुपा हुआ है वो ये है कि जो पितर वहां बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान नहीं है तो इनकी पिंड आदि की क्रिया वो होगी ही नहीं, और यदि किसी प्रकार से होगी भी तो चूंकि वो अवांछित थे, उस माध्यम से नहीं आए, उस कुल परंपरा में नहीं है, तो इनकी जल पिंडोदक क्रिया जो है वो वहां स्वीकार्य नहीं होगी। दोनों तरह से जो पितरों का स्थान है, जब उन्हें पोषण नहीं पहुंचता ऊपर तो वो गिर जाते हैं, तो वो पतित हो जाते हैं, वो नरक की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही स्थिति में देखा जाए तो ये कभी भी मर्यादाओं का भी पालन नहीं करते, क्योंकि स्वयं ही मर्यादा से रहित है। इनका जो जन्म है वही बिना मर्यादा के हुआ होता है, और वो फिर इसलिए कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं, और ऐसे बच्चों को कुलघाती भी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा वहां पे थी कुल स्त्री और कुलटा स्त्री, और यहाँ पर जो बच्चे वर्ण संकर हैं उनको कुलघाती भी कहते हैं। तो वो कुल का घात कर देते हैं, कुल समाप्त हो जाता है, और उनके कारण वो परिवारजन जो जीवित है वो एक तरह से इस भौतिक नरक में जी रहे होते हैं, और जो पितर हैं वो भी नरक में जी रहे होते हैं। तो इस तरह से वो संपूर्ण कुल को ही नरक में ले जाता है। तो जो सही तरीका है, सही तरीका क्या है कि हमें कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल पितरों को समय समय पर जल और पिंडदान करना चाहिए। यह पिंडदान जो है वो या तो आप अनुष्ठानों में कर सकते हैं, दूसरा है भगवान विष्णु की पूजा के द्वारा भी ये किया जा सकता है। कैसे, जब भगवान विष्णु को अर्पित भोजन यानी उच्छिष्ट भाग प्रसाद को खाते हैं आप, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और आप सारे पाप कर्मों से धीरे धीरे आपका उद्धार होने लगता है। और जो पुत्र विष्णु मार्ग पर वैष्णव बन जाता है, भगवान विष्णु की पूजा में लग जाता है, हरि की पूजा में लगता है, उनकी भक्ति करता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। कुछ स्थानों पर वर्णन है कि वो संपूर्ण पीढ़ी ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब की सब तर जाती है जो भगवान हरि की भक्ति करता है। तो उसमें पिंडदान और जल की क्रिया की भी उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती, क्योंकि वो भगवान हरि की भक्ति में रहता है। तो
उसमें सारी पीढ़ियां जो है वो उनको उस भक्ति का लाभ मिलता है। तो हम लोगों को जो चाहिए वो यही चाहिए कि हमको ये जो मानव शरीर है जो सबसे कठिन मिला है, और इसका जो सबसे मुश्किल प्राप्त होने वाला फल है, दो चीजें, कठिनता से मिली हुई योनि है, और इसमें जो सबसे कठिनता से मिलने वाली चीज है वो क्या है? तो इस कठिनता से मिली हुई योनि से हम जिस मार्ग पर बढ़ सकते हैं जो किसी और दूसरी योनि में संभव नहीं है, वो है भक्ति मार्ग। और जो इस संसार में हम लोगों को कृपा से प्राप्त होता है, कठिनता से मिलता है, वो है सत्संग। ठीक है, हम लोगों को किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमको कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर होता है ना, हम लोग जैसे कि कोई कार्य आ गया तो हम लोग भौतिक कार्यों की वजह से छोड़ देते हैं, ठीक है, परंतु हम नहीं जानते कि इसका बड़ा ही दूरगामी प्रभाव रहता है। आप जब सपोज करिए उनके यहाँ से जाते हैं या जहाँ से भी सत्संग सुनते हैं, किसी भी संत के साथ में रहते हैं, तो वो जो वहां से आपने सीखा, शिक्षा ग्रहण की, मन में जो भाव लिए, वो भाव आपके साथ चलते हैं, लेकिन वो भाव हमेशा नहीं रहते, तो हमको उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता रहती है। और हम जब सत्संग छोड़ करके दूसरा चयन करते हैं तो उसी समय हमारे साथ ये होने लगता है कि हम अपने आप ही स्वयं को ही नीचे गिराने लगते हैं। जैसे ही आप सत्संग छोड़ के दूसरे कार्य में लगेंगे, आपका मन उस तरफ ही आपको ले जाएगा, क्योंकि यही माया का कार्य है ना। तो हम लोग इसमें देखें कि क्या हो रहा है अब, तो इसमें कुल का क्षय हो जाता है, हम लोग देख चुके हैं। कुल का क्षय होने से कुल धर्म नष्ट हो गया, और नष्ट होने की वजह से, धर्म का नाश होने से संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। तो पहला दोष हुआ कुल का क्षय, दूसरा हुआ दोष कुल धर्म का नष्ट हो जाना, तीसरा हुआ कुल को अधर्म दबा लेता है। और जब अधर्म दबा लेता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, यानी वो कुल स्त्री उल्टा स्त्री में विचारणी हो जाती है, चौथा दोष। पांचवा क्या है? अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं इसकी वजह से, तो अवांछित संतानें यानी वर्ण संकर, ठीक है, ये छठा दोष हुआ। और वर्ण संकर उत्पन्न होने से पारिवारिक परंपरा विनिष्ट हो जाती है, सबका जीवन नारकीय हो जाता है, ये सातवां दोष है। और उससे पुरखे भी गिर जाते हैं क्योंकि उनको जल और पिंडदान की क्रिया नहीं हो पाती, तो ये आठवां दोष है। तो अर्जुन बता रहे हैं, पिछले 3 श्लोकों में उन्होंने 8 दोष गिनाए हैं कि यदि हम युद्ध करेंगे तो उससे कुल का विनाश हो जाएगा, और उससे ये 8 हमको परिणाम देखने को मिलेंगे, ये अर्जुन कह रहे हैं, है ना। तो वो भागवत में जो है, इस भक्ति के संबंध में कहा गया है कि मैं जो अभी इस पर चर्चा कर रहा था, भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम रणीच राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जो मनुष्य अन्य समस्त कर्मों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद यानी भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। तो कोई ऋण से मुक्त कैसे हो सकता है? ऋण से मुक्त तभी हो सकते हैं जब ऋण चुक जाए। जिससे आपने उधार लिया है, ऋण मुक्त कब होंगे? जब कोई उसको चुकता कर दे, ठीक है। तो चुकता कर देने का अर्थ यही हुआ कि वो सारे जो है जिनको पिंडदान और जल की आवश्यकता थी वो पूर्ति हो जाए, वो स्वाभाविक रूप से पूर्ति हो जाए। तो जब कोई हरि भक्ति में लगता है तो स्वाभाविक रूप से पूर्ति भी हो जाती है और उनकी उन्नति होने लगती है। तो किसी को अगर ऋण चुकता हो जाए और साथ में सूद ब्याज भी मिल जाए तो वो प्रसन्न ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम देखें, इसलिए ही हमने इस श्लोक को यहाँ रखा था कि भागवत पुराण में इसकी पुष्टि की गई है, कहा गया है कि इस प्रकार से होता है। तो हम लोग देखें कि 4 अब तक उन्होंने कारण बता दिए। पहला कारण उन्होंने बताया कि भौतिक करुणा जो अर्जुन के अंदर उत्पन्न हुई है, इसलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे अपने ही लोग हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, हमको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके लिए हम
ये सब अर्जित करना चाहते हैं वो सारे युद्ध में मारे जाएंगे। तीसरा, अब वो उन्होंने गिनाया कि इससे हम क्या होगा, मित्र जो है दोहे चपातकम, हमको पाप लगेगा, मित्रद्रोह का भी पाप लगेगा, अपने गुरुजनों की हत्या का भी पाप लगेगा। और फिर उन्होंने चौथा कारण बताया कि हमारे कुल जो है वो इससे कुल वंश का नाश हो जाएगा और जो पिंडदान की क्रिया है ये सब बंद हो जाएगी और इस तरह से हमारे पितर भी गिर जाएंगे। तो ये चार उन्होंने कारण अब तक हम लोगों को बता दिए। अगला श्लोक हमारा है, दोष रयते कुलघ्नानाम वर्ण शंकर कारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः दोषैरेते कुलघ्नानाम् वर्ण शंकर कारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्ण शंकर कारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो हम लोग अर्थ देखते इसका, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, दोष ही, ऐसे दोषों से, एतैः, इन सब, कुलघ्नानां परिवार नष्ट करने वालों का, यानी वर्ण शंकर यानी अवांछित संतानों के कारकई कारणों से उत्सादयन्ते नष्ट हो जाते हैं क्या, जाति धर्म, जाति धर्म यानी सामुदायिक योजनाएं जो उस पूरी प्रजाति में चल रही हो, कुल धर्म और पारिवारिक धर्म भी शाश्वता जो सनातन चली आ रही थी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये सारे दोष जब रहेंगे तो ये लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर देंगे और इस तरह से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। एक किसी विशेष समूह में योजनाएं होती है ना कि चार लोग मिलकर के चलिए हम लोग धर्म का कोई कार्य करते हैं, मंदिर बनाते हैं, प्याऊ बनाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। हर समूह का अपना कुछ एक उद्देश्य और ये रहता है। तो जब उसमें सारे लोग इस प्रकार के नष्ट हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से जाति धर्म भी चला जाएगा। और कुल धर्म, ये तो हम लोग बात ही कर रहे हैं कि जो उस कुल में परंपरा चल रही थी, कुल परंपरा, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल धर्मों का नाश हो जाता है और अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित होने के कारण वर्ण संकर पैदा होते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो वो जाति भी, क्योंकि वो कुल ही नहीं रह जाएगा, तो एक एक कुल, सारे कुल मिलकर के ही तो पूरी जाति बना रहे थे, तो सारी की सारी जाति भी चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ये समझ पाते हैं कि अर्जुन ऐसा बताना चाहते हैं भगवान को कि युद्ध न करना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि उससे जाति धर्म भी चला जा रहा है, कुल धर्म भी चला जा रहा है। उन्होंने वहां पर दोनों नाम लिए थे, भगवान कृष्ण और वासुदेव। तो उन्होंने कहा हे वृष्णवंशी। वृष्णवंशी का मतलब वृष्ण जो वंश है वो अपने वंश के लिए बड़े कट्टर होते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो वहां उस नाम की उपयोगिता ही यही है। वो बताना चाहते हैं कि आप तो मतलब वृष्ण वंश में है जो इस चीज के लिए कट्टर लोग माने जाते हैं और आप ही इस तरह की हमको यहाँ पर बीच में लाके खड़ा कर दें कि युद्ध करो, है तो ये ठीक नहीं है।
और भगवान कृष्ण सब पर करुणा करने वाले हैं, तो इसलिए वो दोनों के बीच में पूरा अपना सेंटेंस बोलते हैं कि हे वृषणवंशी कृष्ण, आप देखो ये तो सब ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह की बात है ना। आप लोग को वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता होगा, है ना? नहीं नहीं क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब हम लोग आगे बढ़े हैं, इसको यहीं पे वो कर दें, हम लोग इसको यहीं विराम दे दें, आगे बढ़े। अच्छा एक और चलिए अगले श्लोक पे चलते फिर हम लोग, है ना। इसमें जो बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत अनुशुषुम। आप लोग ना वहां से जो वे है उसको पढ़े, हाँ उससे पढ़, इसीलिए मैंने उसको साथ में रखा है ना। तो आपको जो है इससे थोड़ा संधि भी समझ आएगी और उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए मतलब इस स्क्रीन पर मेरी जो मेहनत तो कुछ क्या ही है, ठीक है, पर उसका उद्देश्य ही यही है कि वो हमको कठिन ना लगे। और ये श्लोक तो मुझे लगता है कि आपको वैसे ही अच्छा लगेगा, है ना। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुश्रुषम। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुशुषुम। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुषुम। हम लोग अर्थ देखते हैं। उत्सन्नकुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुशुषुम। उत्सन्न मतलब विनिष्ट, कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्याणाम मनुष्यों को, जनार्दन भगवान कृष्ण का एक नाम है, पहले भी आ चुका है 2 बार। नरके नरक में, नियतम सदैव, वासा निवास होता है, बहुत ही मतलब होता है, इति इस प्रकार, अनुशुषुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने चर्चा की थी, आप तो थे गीता जी के महात्म्य और महिमा, तो उस समय हमने इस पर भी चर्चा की थी कि 2 तरह के प्रमाण होते हैं, श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण, है ना। श्रुति प्रमाण ही सार्थक माना जाता है, जो आप अपने श्रेष्ठ लोगों से सुनते हैं और उसको फिर आगे चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हमको कैसे पता चला, ये सारा पाप पुण्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसे पता चला, ये मुझे अपनी गुरु परंपरा से पता चला है, तो इसलिए प्रमाणिक है, मैं कोई ऐसी थोथी बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो वो बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि जो हमारा मतलब कुल तो चला ही गया, ठीक है, मारे गए युद्ध में, वो भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम जिसके लिए सब करना चाहते थे, परिवार का क्या हुआ, वो हमसे अलग है, परिवार ही अलग है, कुल अलग है, सब अलग, हमारा क्या होगा। हम भी इसमें युद्ध करने के बाद में, क्योंकि कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, तो हमको भी नरक ही मिलेगा, मतलब हम भी उससे नहीं बच रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे पता चला, कह रहे हैं वो, ये कैसे पता चला हमें, ये पता चला है हमें अनुशुश्रुम, गुरु परंपरा से है, गुरु के गुरु ने ये बात बताई, फिर उनके गुरु ने ये बात बताई, फिर उनके भी गुरु, तो हम कई पीढ़ियों से ये बात सुनते आ रहे हैं, इसलिए प्रमाणिक बात है, झूठी नहीं हो सकती है,
भगवान ने क्या किया है, मनुष्य को विवेक दिया है कि वो नया कर्म करे, लेकिन कर्म जो करना चाहिए, अर्जुन ये कह रहे हैं कि विवेक पूर्ण करना चाहिए, उसे कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्या होता है, मनुष्य जब सुख भोग के लोभ में आकर के अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं करता, तो ऐसे में वो राग द्वेष के वशीभूत हो जाता है और उसके आचरण जो है शास्त्र को मर्यादा के विपरीत या विरुद्ध होने लगते हैं। और इस तरह से इस लोक में क्या होगा, अब जब ऐसी परिस्थिति होगी, मरने के बाद तो नरक मिलेगा और यहाँ पे भी रहेंगे तो हमें निंदा मिलेगी, है कि क्या फायदा वो लड़े झगड़े, है कोई सुख भी नहीं मिला, सब लोग नरक भी चले गए। तो ऐसे में कौन यश ज्ञान कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, है। तो परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति हुई और यहाँ पर भी हमें कुछ यश सम्मान नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो नरक पिछले में भी था, हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर भी है। तो बहुत प्रकार के नरक बताए गए हैं, 28 प्रकार के नरक हैं। जो पुत्र है, पुत्र शब्द ही वो है, पू नाम का एक नरक है। पितर जो है जब उस नरक में जाते हैं तो जो तार दे उस नरक से, पू नाम के नरक से जो निकाल ले, वही होता है पुत्र। पुत्र शब्द का अर्थ ही है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि हमारे जो पितर हैं वो नरक में ना जाएं, वो उच्च लोकों में रहें, उनका कल्याण हो, है उनका भी जो योनियां हैं वो सार्थक हो जाए और इस योनि में ना ही आना पड़े। इस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। वैसे तो 3 श्लोक और हैं, लेकिन वो फिर करते करते समय लग जाएगा, आरती इत्यादि करेंगे तो हम लोग इनको नेक्स्ट उसमें सेशन में लेंगे और हम लोग वो इस अध्याय का संभवतः लास्ट है ना। और एक बात और भी है कि हम लोग जो है अगली बार बृहस्पतिवार को ना करके शुक्रवार को, ठीक। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान, विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमल्लाशनम्, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्युनिः स्मृताः, भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्युनिः स्मृतम्, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको, देवो देवकी पुत्रेव, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको, देवो देवकी पुत्रेव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। आरती तैयार है क्या? तो ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरे ही कमल विहार सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायक निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहेश प्रदाय सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। राग द्वेष कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भय हारि तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाश नाशिन तम रजनी, मैया नाशिन तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी, मैया। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। समता त्याग सिखा ये हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। कल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीत। दया सुधा बरसावन, मातु कृपाली जय, मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान अपनों कर लीजे। जय भगवत गीत, जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। बोलिए गिरिजापति महादेव की जय। जल
बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। बोलिए अयोध्या नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की, सरयू माता की जय। गौ माता की, सभी संतों की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।